Hello everyone. Today our topic is factorization. As we have already discussed कि factorization किसी भी numbers को उसके factors में break करने के process को कहते हैं. अब factorization करने के factors बनाने के different methods हैं, लेकिन आज के लेसन में हम जो method discuss करेंगे that is the first and the most common method taking common factors. हम factorization करना सीखेंगे इस method से taking common factors. So let's continue. We have given a question 7x plus xz plus 7z plus z square और हमने इसे करना क्या है, फैक्टराइज करना है. अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें कितनी टर्म्स गिवन है. तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स गिवन है. 7x कंप्लीट एक टर्म है क्योंकि इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई. और उसके बाद जब प्लस का सिंबल आया तो न्यू टर्म आ गई एक्स जी, फिर प्लस का सिंबल आया न्यू टर्म आ गई 7z, फिर प्लस का सिंबल आया फिर न्यू टर्म आ गई जी स्क्वायर. यानी जब भी बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आएगा तो न्यू टर्म आएगी. टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स हैं. तो हम ये करते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए दो टर्म्स के पेयर्स बना लेते हैं. 1 2 3 4 इन दोनों का हम एक पेयर बना देते हैं. इन दोनों को एक पेयर में कर लेते हैं और एक पेयर इन दोनों का बना देते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने पेयर्स तो बना दिए, इन दोनों का एक पेयर और एक इन दोनों का पेयर. अब फैक्टराइज करने के लिए हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है. कॉमन यानी कि क्या चीज़ सेम है दोनों में. सबसे पहली चीज़, यहाँ पे नंबर 7 लिखा है और इसके साथ कोई नंबर है ही नहीं, तो नंबर तो यहाँ पे सेम हो ही नहीं सकता कॉमन. अब हम अल्फ़ाबेट देखते हैं, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे भी क्या है अल्फ़ाबेट x. तो यानी है कि इस पेयर में x सेम है. तो जब x सेम है तो हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे. x को मैंने लिख दिया बाहर एक दफ़ा. जब यहाँ से x को हमने बाहर निकाल के लिख दिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 7 रह गया. फिर ये सिंबल कौन सा है बीच में, प्लस का सिंबल है. और यहाँ से भी ये जो दोनों का x है ये एक बार हमने कॉमन बाहर लिख दिया. ये x यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी चला गया, लेकिन ये दोनों x हम 2 बार बाहर नहीं लिखेंगे. जब हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ एक बार हमने बाहर लिखना है. x को बाहर लिख दिया, यहाँ से रह गया 7, ये प्लस ऐसे ही आ गया, यहाँ से भी ये x बाहर चला गया और यहाँ पे क्या रह गया z, 7 प्लस z यहाँ पे आ गया. ठीक है, इस पेयर में से यानी कि x कॉमन आया वो हमने लिख लिया. अब यहाँ देखते हैं, ये तो सेकंड पेयर है, इसके अंदर भी 2 टर्म्स हैं, 7z प्लस जी स्क्वायर. तो अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में. अब इन दोनों को चेक करते हैं. यहाँ पे नंबर 7 है और यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, यानी कि नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा. अब हम अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z. तो यहाँ पे z की कोई वैल्यू, कोई पावर नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सपोनेंट 1. और यहाँ पे z की एक्सपोनेंट क्या है, 2. जी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे हमारे पास 2z हैं, z इंटू जी. ठीक है, जी स्क्वायर का मतलब है. अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में z कॉमन है. यहाँ पे z की पावर 1 है और यहाँ पे z की पावर 2 है. तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, सिर्फ जो छोटी पावर है वो बाहर कॉमन आ जाएगी. यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो एक पावर आएगी बाहर, 2 नहीं. अब यहाँ से z की पावर 1 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा. बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल, जो सिंबल है वही डालेंगे हम. यहाँ 2z थे, जी स्क्वायर का मतलब 2z, उसमें से एक तो यहाँ हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, एक z बच जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है हमने, इज इक्वल टू, अब एक ये हो गई पूरी चीज़ और एक ये हो गई, टोटल 2 टर्म्स हो गई यहाँ पे. इन दोनों में अब देखिए आप क्या चीज़ कॉमन है. अगर आप चेक करें तो इसमें 7 प्लस जी, 7 प्लस जी, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है. जब ये ब्रैकेट दोनों में सेम है तो ये ब्रैकेट हम एक दफ़ा कॉमन लिख देंगे. तो यहाँ मैं कॉमन ले रही हूँ 7 प्लस जी, ये कॉमन लिया. जब यहाँ से 7 प्लस जी का ये ब्रैकेट जाएगा तो यहाँ से सिर्फ ये देखिए आप x बचेगा. तो अगले ब्रैकेट में जो चीज़ें रह गई हम वो लिख देंगे. पहला ये 7 प्लस जी का ब्रैकेट कॉमन चला गया दोनों में, यहाँ से रह गया x, तो ये x आ गया, बीच में प्लस का सिंबल डाला. यहाँ से भी 7 प्लस जी का ब्रैकेट कॉमन चला गया तो यहाँ से क्या बच गया, z. तो ये हमारा आंसर हो गया
7 प्लस जी इंटू, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल कंसिडर होगा, एक्स प्लस जी। यानी जो पूरा एक्सप्रेशन था 7x प्लस एक्स जी प्लस 7z प्लस जी स्क्वायर, ये फैक्टराइज होके दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, 7 प्लस जी इंटू एक्स प्लस जी। ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं कितनी टर्म्स गिवन है। यहाँ पे भी हमारे पास नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल टू फैक्टराइज एनी एक्सप्रेशन बाय taking common factors. We have already done one question. Now the next one is 6t minus 12p plus 4tq minus 8pq. First of all we will check how many terms are given there. 6t, फिर जब ये माइनस का सिंबल आएगा न्यू टर्म शुरू हो गई 12p, फिर प्लस का सिंबल आया न्यू टर्म शुरू हो गई 4tq, फिर माइनस का सिंबल आया न्यू टर्म शुरू हो गई 8pq। 8p और q इन तीनों के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये एक ही टर्म कंसिडर होगी। न्यू टर्म कब आती है? जब बीच में माइनस या प्लस का सिंबल आए। तो यहाँ टोटल 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। आप देखें 6 और t के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। 12 और p के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। 4t और q के बीच में भी कोई सिंबल नहीं आ रहा तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल कंसिडर करेंगे और ये पूरी एक ही टर्म काउंट होगी, अलग अलग नहीं। याद रखें न्यू टर्म कब शुरू होती है? जब बीच में या तो माइनस का सिंबल आए या तो प्लस का सिंबल आए। सो वी हैव 4 टर्म्स हियर, 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं कि दो दो टर्म्स के पेयर बना देते हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन दोनों का जो पेयर बना है, अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, हमें नज़र आ रहा है कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो आप अगर देखें इन दोनों में कोई अल्फ़ाबेट क्या सेम है? नो, यहाँ टी है और यहाँ पी है, कोई अल्फ़ाबेट सेम नहीं है। तो हम नंबर्स देखते हैं, 6 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं। वैसे तो ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं 6 और 12, ठीक है। और लेकिन हम बड़ा टेबल ले लेते हैं, 6 के टेबल में आते हैं 6 और 12। तो 6 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। ये मैंने यहाँ बाहर 6 लिख लिया। जो चीज़ कॉमन होती है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी और जो चीज़ें रह जाएंगी वो ब्रैकेट के अंदर आएगी। अब यहाँ से 6 चला गया तो क्या बचा? यहाँ से t बच गया। सिंबल कौन सा है यहाँ पे? माइनस। अब ये 12 जो है, हमने देखा 6 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं। तो अब ये बताइए, हमने 6 बाहर निकाल लिया तो 6 के टेबल में 12 कब आता है? 6 2s are 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और p ऐसे ही आ जाएगा साथ। 6 2s होता है 12, यानी इस 12 को इस 6 से डिवाइड करें आप, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। क्या कोई नंबर कॉमन है? यस, 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते तो ये दोनों 2 के टेबल में भी है, लेकिन हम थोड़ा बड़ा टेबल ले लेते हैं एक ही दफ़ा। 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो सिंबल यहाँ प्लस है, तो मैंने ले लिया +4। दोनों 4 के टेबल में आ गए। क्या कोई अल्फ़ाबेट भी सेम है? यस, Q। नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी सेम है दोनों में, Q। यहाँ पे भी Q की पावर 1 है और यहाँ पे भी Q की पावर 1 है, तो 4Q सेम आ गया। जब यहाँ से 4Q जाएगा तो क्या बच जाएगा? T बचेगा। सिंबल कौन सा है बीच में? माइनस का। अब 4 के टेबल में 8 कब आता है? 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2s are 8 आता है। यहाँ 8 नहीं आएगा। अब हम 8 को इस जो कॉमन लिया नंबर इससे डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 2 आ गया। और ये अल्फ़ाबेट कौन सा लिखा हुआ है? P। और फिर उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है? Q। लेकिन हम Q नहीं लिखेंगे क्योंकि Q की पावर यहाँ पे 1 है, जो कि हम बाहर कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद ये देखिए, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हो गए, ये और ये। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आया है? ये जो ब्रैकेट है t माइनस 2p, t माइनस 2p, t माइनस 2p का ब्रैकेट कॉमन है, तो t माइनस 2p एक दफ़ा लिख लिया हमने, कॉमन निकाल लिया इसमें से। यहाँ से ये t माइनस 2p और ये t माइनस 2p सेम एक दफ़ा लिख लिया। जब यहाँ से ये हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचेगा? t माइनस 2p के अलावा यहाँ से बचेगा 6, और यहाँ से t माइनस 2p के अलावा इसके साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस के बाद ये प्लस का सिंबल आया, और ये क्या बच गया? 4Q।
ये जो t माइनस टू पी और t माइनस टू पी का ब्रैकेट है, ये एक दफ़ा बाहर कॉमन निकाल के लिख लिया हमने। तो ये मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ दीज एग्जाम्पल वंस अगेन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू। हम ये चेक करते हैं t माइनस टू पी 6 प्लस 4q, ये हमारा आंसर आया है। क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? नहीं। क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है इस ब्रैकेट के अंदर? यस। 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ गया कॉमन, इसमें से 2 माइनस t माइनस टू पी, और यहाँ से 6 2 के टेबल में कब आता है? 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 आता है, प्लस 4 को भी इस 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 कब आता है 2 के टेबल में? 2 2 जा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 और q। तो ये फर्दर मोर इस ब्रैकेट में से हमने 2 बाहर निकाल लिया, फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इंटू t माइनस टू पी इंटू 3 प्लस 2q। ठीक है, so that is done now.